बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन रावलपिंडी एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। आप अगर ट्रैफिक का फ़्लो देखिए, यहाँ जितने लोग रहते हैं वो देखिए, आप यहाँ बिज़नेस जिस तरह लोग कर रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, और ये मैं उन बिज़नेसेस की बात कर रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट के अलावा बिज़नेस कर रहे हैं। कोई रिफ़्रेशमेंट सेंटर है, और जो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, और अब बहुत सारी प्रोडक्ट और आ गई हैं यहाँ पे। तो एक ह्यूज शहर जो है वो डेवलप हो चुका है। आपको बहरिया टाउन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप होता है ना कि शहर वही होता है कि जहाँ से आप बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े किसी अपनी ज़रूरत के लिए, अदरवाइज़ तो जाना ही होता है बाहर, किसी को जाना पड़ता है। तो उस हवाले से ये एक कमाल जो है ना वो डेवलपमेंट हो गई है विदिन रावलपिंडी। ये जो एरिया था बड़ा डेड था। इस एरिया के अंदर समझ लें कि ये जंगलात टाइप जगह थी, लेकिन इंसानों ने अपनी ज़रूरत के तहत जो है ना वो इन एरिया को बड़ा कमाल किया, और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक वाकई सही मानों में शहर आबाद किया है। कराची तो इससे भी बड़ा है, लेकिन कराची इतना आबाद नहीं है अभी जितना बहरिया टाउन रावलपिंडी है। और यहाँ की जो, क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का, इसके बाद उन्होंने लाहौर किया, और बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद किया, फिर कराची, और सो ऑन। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलता है, यानी प्रोजेक्ट के अंदर ही। देखिए अपार्टमेंट यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अपार्टमेंट लिविंग सबसे ज़्यादा अब बहरिया में शुरू हुई है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। तो बड़ा कन्वीनियंटली लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट में असर आ जाता है कि जहाँ वो आराम से रह सकते हैं, और यहाँ से कहीं भी रीच करना है वो आराम से रीच कर लेते हैं। बिल्कुल साथ ही साथ DHA है, तो अब DHA 1 जो है, DHA 1 भी साथ है। तो इसलिए यहाँ एक लोगों की जो एक आप समझ लीजिए जो कि लोगों की जो ना इस एरिया के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग और एक एक्सेप्टेंस बहुत है। DHA 2 भी है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा हटके है, और ये DHA 1 और बहरिया टाउन का जो फेज़ 7 और 8 है, ये बिल्कुल आपस में जुड़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट, और एक ब्रिज के ज़रिए ये आपस में टुगेदर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारा मुल्क अपने अंदर ही एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत बड़ी हमारे एक पॉपुलेशन है जिसको फीड करना है, बहुत सारे बिज़नेस चाहिए, बहुत सारे घर चाहिए वगैरह। तो बहरिया टाउन के अंदर घरों की जो नीड पूरी हुई की है बहरिया टाउन ने, और जो कांस्टेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो लोग दुनिया भर से यहाँ का पाकिस्तानी जो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो यहाँ का रुख करते हैं, और यहाँ आके वो ऐसे खूबसूरत तरीके से इसके अंदर एडजस्ट कर जाते हैं। यानी इसके अंदर जो अडाप्टेबिलिटी है वो बहुत है। कोई कहीं से भी आ जाए, ये इस बहरिया टाउन का एक अपना कल्चर है जिसके अंदर के वो अपने आप को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और वो एक रीज़नेबल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। मसाइल होते हैं, यहाँ भी मसाइल हैं, लेकिन कम है। अभी जब बारिशें हुई तो जो बारिशों में यहाँ पे जो पानी जमा होता है या कुछ, तो वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने अर्ज़ किया ना कि क्योंकि सबसे पहला प्रोजेक्ट था, यहाँ जो मसाइल आते हैं वो साथ साथ हल होते जा रहे हैं। आल्दो के साइज़ बहुत बड़ा हो गया इस शहर का कि अब ट्रैफिक का फ़्लो बहुत नज़र आता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेसमैन को चाहिए क्या होता है, बिज़नेसमैन को चाहिए होता है कि जहाँ लोग हों, और सबसे अच्छी बात कि वो अफोर्डेबिलिटी वाले लोग हों। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आप यहाँ पे वो क्लास आपको, यानी वो क्लास आपकी ऑडियंस होती है, या वो आपका कस्टमर बनता है कि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है। अच्छा, हम जो आमतौर पे अपने अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं, या हम शॉप्स जो कमर्शियल या ऑफिसेस वगैरह अपने प्रोजेक्ट में 6 स्टार हाइट में 11 हाइट्स सीरीज़ जो है हमारी, उसके अंदर हम आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं, वो इसलिए हम आपको उसमें बड़े एतमाद के साथ इन्वेस्टमेंट करने की ऑफ़र देते हैं, और हम साथ में ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा विज़िट करें। जब आप विज़िट करेंगे ना, तो आपको ये जो पोटेंशियल है जो हमें नज़र आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं, वो आपको नज़र आएगा कि भाई हम कोई ऐसी जगह पे नहीं जा रहे कि जहाँ पे कोई अभी आबाद होगा, कब आबाद होगा। 2005 में ये डेवलप होना शुरू हो गया था, फिर जब जाके बाद में ये जो ब्रिज जहाँ से हम गुजरे हैं, आपने देखा होगा, जब ये बना है तो फिर DHA और बहरिया एक हो गया। अब हम DHA 1 में इंटर हो चुके हुए हैं, और आल्दो के ये समझ आती है कि जो DHA 1 का जो एक्सप्रेस वे है ना,
ये उस वक़्त शायद उन्होंने इसको और वाइड नहीं किया, इसको थोड़ा वाइड होना चाहिए था, क्योंकि जितना आप देखें ना ट्रैफिक का फ्लो है ना इसके ऊपर, और साथ में फुटपाथ वगैरह है, तो बड़ा इसके अंदर ना थोड़ा सा एक कंजेस्टेडनेस का जो है ना एक एहसास होता है, जो कि असल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये तो थोड़ा पुराना डेवलप हुआ था, तो उस वक्त शायद जो लोग बना रहे थे या DHA ने इसको ये नहीं अज्यूम किया कि ट्रैफिक का फ़्लो कितना ज़्यादा हो जाएगा, जबकि वो ब्रिज में से इजाज़त दे देंगे DHA की तरफ, DHA से बहरिया और बहरिया से DHA आने का, तो उस वजह से बहुत फ़्लो बन गया। लेकिन बहरहाल बहरिया टाउन के ये एक रास्ते नहीं हैं, इसके अलावा जो मेन रास्ता है बहरिया टाउन का वो टोयोटा रावल मोटर से और GT रोड से है, और उधर से ये जाके कनेक्ट कर जाता है DHA 1 का रास्ता भी। तो उस हवाले से भी अभी नीड तो बहुत अच्छी तरीके से फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि ये दोनों जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं DHA और बहरिया, बहरहाल ये गवर्नमेंट की नहीं सोसाइटियाँ नहीं हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर हैं, या ये जो एक DHA तो एक अदारा है जो कि आर्म फोर्सेस के अंडर काम करता है। एक ब्रिगेडियर साहब हाजिर सर्विस जो है वो DHA को हेड करते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, और जो बहरिया है वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, वो तो इनसे भी तेज़ फैसले करते हैं। अगर कहीं ट्रैफिक फंसती है, फ़्लो डिस्टर्ब होता है, या देखते हैं कि यहाँ मसला आ रहा है, इमीडिएटली उसको सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये सारी तमीज़ बांधने का बताने का मकसद ये है कि अगर आप सोच रहे हैं और आप दुनिया में किसी भी नुक्कड़ पे हैं और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आइए आप बहरिया टाउन में आप हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी घरों की रिक्वायरमेंट है, इवन प्लाट्स की रिक्वायरमेंट है, या आप कोई पेंट हाउसेस आपको रिक्वायर्ड हैं, अपार्टमेंट चाहिए, शॉप्स चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, तो आप हमारे साथ बड़े एतमाद के साथ अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला आपकी उस रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आपके पास इन्हीं DHA या बहरिया में कोई प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को चाहते हैं कि उसको रीशेप कर लें, किसी जगह स्वाइप करके हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें, या आप उस प्रॉपर्टी को अपग्रेड कर लें, तो ये सारी जो ऑप्शन है वो आप हमारे साथ बड़े एतमाद के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे तो ख़ास तौर पे हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी सर्विसेज ऑफ़र करें जो कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं, जो कि बड़ा एक बेहतरीन काम है। पाकिस्तान के चलने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान बनने के लिए जिस तरह से हमारे उन शहदा ने कुर्बानियाँ दी थी जो कि वहाँ से माइग्रेट करके आए थे, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह मेरी वालिदा और अल्लाह की रहमत करे और उनके जो वालिदैन हैं वो जम्मू से माइग्रेट करके यहाँ सियालकोट में आए थे, तो इस तरह जो लोग अभी पाकिस्तान को चलाने का बायस है, मैं समझता हूँ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि जो वो कीमती डॉलर्स भेजते हैं तो इससे मुल्क चलता है। आप देखिए कि हम एज ए पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी इंपोर्ट्स कम करें, ताकि वो जो डॉलर खून पसीने की कमाई के भेजते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो हम चॉकलेट इंपोर्टेड ख़रीदते हुए, चीज़ इंपोर्टेड ख़रीदते हुए, जानवरों की खुराकें इंपोर्टेड ख़रीदते हुए ज़ाया ना करें। ये हमें पाकिस्तानी होने का एहसास होना चाहिए, और हमें पाकिस्तानी की चीज़ों को रिलाय करना चाहिए, उसको ख़रीदना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान ग्रो करें और पाकिस्तान तरक्की करें। जिस स्टेज पे आज हम पहुंच गए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत तकलीफ़देह है। मुझे नहीं समझ आती कि किसने यहाँ तक पहुँचा दिया है। आपको समझ आती है तो वो बताएं, क्योंकि हम तो किसको ज़िम्मेदार ठहराएं। यहाँ तो सब साफ पाक और पवित्र है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ आम पाकिस्तानी ज़िम्मेदार है, जो कि बेचारा बेज़ुबान है, जिसके हाथ में इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि अच्छे लोग ऊपर आएँ, और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोगों को शऊर आ गया है, अब लोग जो समझ गए हैं कि कौन ज़िम्मेदारान है इस मुल्क को पीछे रखने के लिए, लोग उनको इंशाल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, और अच्छे सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इंशाल्लाह पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। और हम और आप उसी वजह से काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और हमारी जो नीयत है वो बहुत बेहतरीन है, और इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि एक एक मिल के 11 होते हैं, कतरा कतरा मिल के दरिया होता है।
हमें इन कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को अकेला हेल्पलेस फील नहीं करना। हम टुगेदर हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं। और आज जो करप्ट अनासर हैं वो डरे बैठे सहमे बैठे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जाग गई है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।